हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं कक्षा 11 का सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के वीवीआई क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कल के एग्जाम के लिए बहुत ही जो बताने वाले हैं वीवीआई क्वेश्चन वो बहुत ही आवश्यक है पढ़ना। यदि आप लोग स्किप करके देखते हैं तो आप लोग बहुत पछताएंगे। चलिए एक एक करके क्वेश्चन का देखते हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो सबसे पहले हम लोग वायरल क्वेश्चन जो है चलिए बताते हैं, जो कल के एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए सबसे पहले हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, जो वीवीआई है कल के एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि नंबर 1, समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो समाजशास्त्र की स्थापना 1838 ईस्वी यानी कि 1838 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जानते हैं, जो कल के लिए वीवीआई क्वेश्चन है कि एक समाज संकल्पना है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त। ठीक है, क्या होगा? मूर्त होगा। यानी कि एक समाज संकल्पना है, क्या है? वो है मूर्त। ठीक है, किसने किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंध का जाल है? तो किसने कहा था? वो कहा था मैकाइवर एवं पेज ने। ठीक है, मैकाइवर एवं पेज ने बताया, कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है कि किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है? तो दुर्किम ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? दुर्किम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले जानते हैं वीवीआई क्वेश्चन कि किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं? तो किसने कहा था? मैकाइवर एवं पेज ने। ठीक है, नेक्स्ट चलिए जानते हैं क्वेश्चन कि किसने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहा था? तो समाजशास्त्र का समाज का विज्ञान किसने कहा था? वो कहा था वार्ड ने। ठीक है, किसने? वार्ड ने। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय को मानने वाले को कौन है? तो इसमें से जो समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय को मानने वाले कौन है? तो इसमें है मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर है जो स्वरूपात्मक संप्रदाय को मानते हैं। ठीक है, किसने कहा जहां भी जीवन है वहां समाज है? किसने कहा था? यह कहा था मैकाइवर एवं पेज ने। ठीक है, किसने कहा था? मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर, अगस्त कम्टे का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो अगस्त कम्टे का जन्म 1797 में हुआ था। चलिए 4 नंबर आंसर हो गया इसका। 10 नंबर चले जानते हैं। 10 का आंसर क्या होगा? अगस्त कम्टे किस राष्ट्र के हैं? तो अगस्त कम्टे किस राष्ट्र के थे? फ्रांस राष्ट्र के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी थी? तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा अगस्त कम्टे ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, हर्बर्ट स्पेंसर किस देश के समाजशास्त्री थे? तो हर्बर्ट स्पेंसर किस देश के समाजशास्त्री थे? वो थे इंग्लैंड के समाजशास्त्री थे। नेक्स्ट चलिए जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर के सहकर्मी समाजशास्त्री कौन थे? तो वो थे, कौन थे? पेज थे। ठीक है, कौन थे? पेज थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम लोग, समाजशास्त्र के विकास के आरंभिक काल में समाजशास्त्रों को किस विषय के एक भाग के रूप में पढ़ाया जाता था? वो था अर्थशास्त्र के रूप में पढ़ाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं 15 नंबर, अगस्त कम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सर्वप्रथम क्या रखा था? तो अगस्त कम्टे ने समाजशास्त्र का सबसे पहले क्या नाम रखा था? वो रखा था सामाजिक भौतिकी। ठीक है, मतलब 2 नंबर इसका आंसर होगा 15 का। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है? तो किसने कहा था? वो कहा था वेबर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनेकतावादी दृष्टिकोण को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो वो है आपका बहुलवादी। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? बहुलवादी नाम से। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं 18 का आंसर कि कम्टे की समाजशास्त्र की परंपरा को फ्रांस में और आगे बढ़ाने के श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? इमाइल दुर्किम को। ठीक है, किसे दिया जाता है? वो दिया जाता है इमाइल दुर्किम को। नेक्स्ट चलिए जानते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामाजिक भौतिकी को समाजशास्त्र का नाम किसने दिया था? अभी पढ़े हम लोग, तो किसने दिया था? कम्टे ने दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि 20 नंबर का आंसर क्या होगा कि आंदोलन का समाजशास्त्र विषय पर किस समाजशास्त्री ने कार्य किया था? तो आंदोलन का समाजशास्त्र विषय पर किसने समाजशास्त्री ने कार्य किया था? वो था तो किसने कहा था? एलन तुरेन ने। ठीक है, एलन तुरेन ने। ठीक है, यह क्या है? एलन तुरेन ने कहा था, यानी कि 3 नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अन्नामलाई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी अन्नामलाई विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग की स्थापना? वो हुई थी 1997 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जानते हैं 22 नंबर, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय को मानने वाले कौन है? तो है मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर क्या है? समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय को मानने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम लोग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? यह कहा था अरस्तु ने। ठीक है, मनुष्य एक कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है, इसने किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं 24 नंबर, दुक्रीम के अनुसार समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु या विषय वस्तु है। तो ये क्या है? यह इनमें से सभी, यानी कि सामाजिक शरीर शास्त्र है, सामाजिक स्वरूप शास्त्र है, यानी कि सामान्य समाजशास्त्र भी है, यानी कि तीनों होगा यहाँ पर, इसीलिए 4 नंबर होगा। इनमें से सभी क्या रखिएगा? दुर्कीम के अनुसार समाजशास्त्र अध्ययन वस्तु या विषय वस्तु कैसा है? सामाजिक शरीर शास्त्र है, सामाजिक स्वरूप शास्त्र है, सामान्य समाज शास्त्र है, यानी कि तीनों है, ये इसीलिए 4 नंबर इनमें से सभी होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि 25 नंबर का आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय का समर्थक है? तो कौन है समन्वयात्मक संप्रदाय का समर्थक? वो है हाबहाउस। कौन है? वो है हाबहाउस। ठीक है, क्या रखिएगा आप लोग, समाजशास्त्र के समन्वय संप्रदाय का समर्थक थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्या है कि नेक्स्ट हम लोग क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अगस्ट कम्पटे ने किस वर्ष सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? वो कब किया था? वो 1838 से 39 ईस्वी के बीच। ठीक है, 1838 ईस्वी से 39 ईस्वी के बीच सर्वप्रथम बार सोशियोलॉजी का प्रयोग किया गया था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर, समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को किसने जुड़वा बहने कहा था? तो किसने कहा था? क्रोवर ने। ठीक है, समाजशास्त्र को मानव शास्त्र का जुड़ा बहन किसने कहा था? क्रोवर ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं 28 नंबर का क्या आंसर होगा, किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को एक प्रत्यक्ष विज्ञान के सभी लक्षणों से युक्त एक विज्ञान सिद्ध किया है? तो वह है आपका लुंडबर्ग ने। ठीक है, किसने? किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को एक प्रत्यक्ष विज्ञान के सभी लक्षणों से युक्त एक विज्ञान सिद्ध किया है? वो है किसने किया था? लुंडबर्ग ने। पॉजिटिव साइंस के रूप में, या आप लोग कह सकते हैं समाजशास्त्र को प्रत्यक्ष विज्ञान के रूप में किसने विज्ञान सिद्ध किया था? उसका नाम है लुंडबर्ग ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 29 नंबर देखते हैं, इतिहास का संबंध अतीत से है जबकि समाजशास्त्र का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो देखिए, इतिहास का संबंध जानते हैं हम लोग अतीत से, लेकिन समाजशास्त्र का संबंध किससे है? वो है वर्तमान से। ठीक है, वर्तमान काल से है। इतिहास का संबंध अतीत से है, मतलब बीते हुए काल से होता है, और समाजशास्त्र का संबंध किससे है? जो वर्तमान काल में है उससे होता है। ठीक है, वर्तमान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं 30 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेंसर ने समाज के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो समाज के कितने प्रकार का उल्लेख किया है? वो है 4 प्रकार के समाजों का उल्लेख किया है। किसने किया है? स्पेंसर ने। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 प्रकार के जो उल्लेख मिलते हैं, तो किसने क्या है? नाम दे देंगे आपको, स्पेंसर या कुछ भी और, इमानुएल दुर्कीम, मैक्स वेबर, तो आपको मारना है क्या? स्पेंसर। ठीक है, इसमें 2 तरह का क्वेश्चन बन रहा है। देखिए, इसी को घुमा कर देते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन आप लोग उसको नहीं सकते क्योंकि आप लोग क्वेश्चन के एक पढ़े हुए हैं और आंसर आप लोग एक जानते हैं, लेकिन उसी में क्या है? 2 क्वेश्चन बन रहा है ना, इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोग आगे जो क्वेश्चन आएंगे कल के एग्जाम में आप लोग अच्छी तरह से दे पाएंगे 40 के 40 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसने सामूहिक चेतना को समाज माना है? तो है इमानुएल दुर्कीम ने। ठीक है, 31 नंबर का आंसर होगा इमानुएल दुर्कीम। सामाजिक चेतना का समाज माना है किसने? इमानुएल दुर्कीम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त विज्ञान है, और जबकि समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है। यह कथन किसका है? देखिए, इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का कौन सा विज्ञान है? इतिहास मूर्त विज्ञान। तो जबकि समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है? अमूर्त विज्ञान है। तो ये किसका कथन है? पार का। ठीक है, किसका कथन है? यह है पार का। ठीक है, और 33 नंबर चले जानते हैं,
आर्थिक घटनाएं सदा सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं के समस्त स्वरूप द्वारा निश्चित होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है मैकाइवर का, ठीक है, यानी कि 1 नंबर मैकाइवर का, ठीक है। इसका आर्थिक घटनाएं सदा सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं के समस्त स्वरूप द्वारा निश्चित होती है। यह कथन किसका है? वह है मैकाइवर का, ठीक है। 34 नंबर चलिए जानते हैं, किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है? वो किसने कहा था समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन है? वो कहा था मैकाइवर एवं पेज ने, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलिए जानते हैं 35 नंबर, समाजशास्त्र के पिता किसे माना जाता है? वो माना जाता है अगस्ट कम्टे को, ठीक है। समाजशास्त्र के पिता किसे माने जाते हैं? अगस्ट कम्टे को। चलिए नेक्स्ट जानते हैं 36 नंबर का आंसर क्या? हार्वर्ड ने किसे वर्तमान समाज का इतिहास कहा है? वो कहा है समाजशास्त्र को, ठीक है। हार्वर्ड ने किसे वर्तमान समाज का इतिहास कहा है? वो है समाजशास्त्र को। नेक्स्ट चलिए जानते हैं 37 नंबर, यह किसका कथन है? समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ठीक है। क्या बोल रहा है? विशुद्ध विज्ञान किसका कथन है? यह भी क्वेश्चन आ सकता है, समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान किसने कहा है? या जिसेनबर्ग ने इसमें शुद्ध विशुद्ध इस तरह के, या ब्रिस्टिड या वन वीज दुर्किम इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, या हो सकता है आपको विशुद्ध मतलब पूछकर आपको इस तरह से दिया है, या तो ब्रिस्टिड, इसका आंसर क्या होगा? ब्रिस्टिड होगा। ब्रिस्टिड से देकर आपको शुद्ध अशुद्ध और दूसरा कुछ पूछ सकते हैं ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ब्रिस्टिड को क्या रखिएगा। ब्रिस्टिड ने क्या कहा था? समाजशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान है, ठीक है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान है, ठीक है। विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान है। तो किसने कहा था? वो कहा था ब्रिस्टिड ने, ठीक है। क्या कहा था? विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान, ठीक है। किसने कहा था? ब्रिस्टिड ने। चलिए 37 का हो गया। 38 नंबर चलिए जानते हैं, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्रों को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो समाजशास्त्र के अध्ययन को कितने प्रकार में बांटा गया है? वो है 2 प्रकार के अध्ययनों में बांटा गया है। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से कहीं महत्वपूर्ण है, किसका कथन है? वो है गिडिंग्स के विचार है, ठीक है। गिडिंग्स के विचार के अनुसार समाजशास्त्र क्या सामाजिक विज्ञान से कहीं महत्वपूर्ण है। क्या कथन है उसका? कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से, अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उससे क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा विज्ञान है? समाजशास्त्र है। किसने कहा था? गिडिंग्स के विचार के अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं 40 नंबर का क्या क्वेश्चन का आंसर है? सहभागी निरीक्षण पद्धति। कैसा भागी? सहभागी निरीक्षण पद्धति समाजशास्त्र के किस सहयोगी विषय की पद्धति है? तो ये 40 का आंसर हो जाएगा आपका मानव शास्त्र का, ठीक है। मानव शास्त्र समाजशास्त्र के किसी सहयोगी विषय का क्या है? पद्धति है, ठीक है। समाजशास्त्री जस्सी बनार्ड का जन्म कब और किस देश में हुआ था? ठीक है, बोल रहा है कि समाजशास्त्री जस्सी बनार्ड का जन्म कब हुआ था और किस देश में हुआ था? वो हुआ था 1903 ईस्वी अमेरिका में, ठीक है। 1903 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? जस्सी बनार्ड का। वो कौन थे? समाजशास्त्री थे। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे कि जस्सी बनार्ड किस देश के थे? अमेरिका से थे। जस्सी बनार्ड किसका शास्त्र है? समाजशास्त्री, इसमें कहा जाए अर्थशास्त्री थे या इतिहासकार थे या वैज्ञानिक थे, मानव शास्त्र थे, लेकिन हम लोग को क्या करना है? समाजशास्त्री को टिक करना है, ठीक है। इसमें जस्सी बनार्ड कौन था? एक समाजशास्त्री था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यह भी हो सकता है कि उसका जन्म कब हुआ था? 1903 ईस्वी में ना। किस देश के से? अमेरिका के। चलिए इसको याद रखिएगा ठीक से, यह भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम लोग कि समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को 2 भाषाओं की एक अवैध संतान बताया था। तो यह किसने बताया था? वह है रॉबर्ट ब्रिस्टिड ने, ठीक है। समाजशास्त्र को 2 भाषाओं की एक अवैध संतान बताया था। किसने बताया था? रॉबर्ट ब्रिस्टिड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानते हैं हम लोग। डैश वो सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य की राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो आप लोग जानते हैं राजनीति शास्त्र, ठीक है। डैश वो क्या विज्ञान है? राजनीति शास्त्र है जो राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। चलिए 43 का आंसर हो गया। 2 नंबर 44 का आंसर। मैकाइवर एवं पेज ने समाज के कितने आधारों का उल्लेख किया है? वो है 7 आधारों का उल्लेख किया है। याद रखिएगा मैकाइवर एवं पेज ने समाज के कितने आधारों का उल्लेख किया है? 7 आधारों का उल्लेख किया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग समाज में व्यक्ति का
उत्तरदायित्व होता है। चलिए 45 नंबर है, क्या बोल रहा है, समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व क्या होता है, वह होता है असीमित। ठीक है, एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व क्या, वो होता है असीमित। कोई सीमित होता है क्या, किसी का उत्तरदायित्व नहीं होता है, इसीलिए वो असीमित होता है। 45 का 2। ठीक है, नेक्स्ट चाहिए जानते हैं हम लोग 40 नंबर। 40 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 40 का हो जाएगा आपका कि सत्ता विकसित करती है, तो सत्ता किससे विकसित करती है, सामाजिक मूल्यों से। 40 का आंसर होगा 1। 47 चलिए जानते हैं कि सम एक्सपेक्ट ऑफ जॉइंट फैमिली इन महुआ के लेखक कौन है। ठीक है, सम एक्सेप्ट जॉइंट फैमिली इन महुआ के लेखक कौन है, तो वो लेखक है प्रोफेसर IP देसाई। ठीक है, प्रोफेसर IP देसाई महुआ के लेखक है। ठीक है, कौन लेखक है, प्रोफेसर IP देसाई। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन का आंसर कि समाज एक नेटवर्क है, तो समाज क्या है, सामाजिक मूल्यों का एक नेटवर्क है। ठीक है, सामाजिक मूल्यों का नेटवर्क है, यानी कि 3 नंबर इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आंसर जानते हैं हम लोग 49। समाजशास्त्र को मानव शास्त्र से जोड़ने वाली शाखा है, तो है सामाजिक मानव शास्त्र। ठीक है, समाजशास्त्र को मानव शास्त्र जोड़ने वाली क्या है, शाखा है, वह है सामाजिक मानव शास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 50 नंबर देखते हैं। ब्रिस्टिट के अनुसार समाजशास्त्र कैसा है, तो वह एक आदर्शात्मक विज्ञान है। ठीक है, ब्रिस्टिट के अनुसार बीर-स्टीट के अनुसार कैसा समाजशास्त्र है, एक आदर्श विज्ञान है। ठीक है, बीर-स्टीट के अनुसार कैसा समाजशास्त्र है, क्या याद रखिएगा, एक आदर्श विज्ञान है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। दूसरा चैप्टर मतलब ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसको चढ़ा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही आवश्यक है, हम लोग 1 से 50 तक देखें ऐसे क्वेश्चन जो कल के आने वाले हैं। इसमें से एक आपका मतलब बहुत मिल जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिए। आपको स्किप करके नहीं देखना है वीडियो को, जितना पढ़ा रहे हैं उसको कंप्लीटली देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।